बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की हमारी वीडियो उन गैर मुल्कियों के लिए है जिनके अकामे एक्सपायर हैं और वो किसी भी दूसरी जगह नकल कफ़ाला कैसे करवाएंगे या फिर उनका फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे लगेगा। तो नाजरीन, अकामे एक्सपायर होने के बाद बहुत से गैर मुल्की अफराद को ये मसला होता है कि वो अकामे एक्सपायर के दौरान ना तो खरूज ओहदा जा सकते हैं और ना ही फ़ाइनल एग्ज़िट जा सकते हैं और ना ही वो अपने पुराने कफ़ील या कंपनी के पास काम करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ऐसे बहुत से गैर मुल्की अफराद मुमलिकत में मौजूद हैं जिनसे उनके कफ़ील ने अकामा फ़ीस ली मगर उनके अकामे एक्सटेंड नहीं किए। तो नाज़रीन, आज हम आपको आपकी तमाम परेशानियों का हल बताएंगे कि कैसे अकामा एक्सपायर होने के दौरान आप अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं या फिर फ़ाइनल एग्ज़िट कैसे लगेगा। तो नाज़रीन, ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात हो सके। सबसे पहले नाजरीन, ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके अकामे एक्सपायर हैं, 1 साल 2 साल या फिर इससे भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो उनका नकल कफ़ाला अब किसी भी दूसरी जगह हो सकता है। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि अब सऊदी अरेबिया में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने गैर मुल्कियों के लिए बहुत से ऐसे कानून नाफिज कर दिए हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। तो नाजरीन, नकल कफ़ाला करवाने के लिए अब गैर मुल्की अफराद को अपने पुराने कफ़ील या कंपनी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गैर मुल्की वर्कर्स के अकामे एक्सपायर की फ़ीस उसका पुराना कफ़ील या कंपनी देगी। जैसा कि नाजरीन, इससे पहले मुमलिकत में ऐसा कोई भी कानून नाफिज नहीं था, लेकिन अब सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दी गई हैं। अब नाजरीन, अकामा एक्सपायर के दौरान ना तो आपका कफ़ील आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकता है और ना ही तरहेल और जवाज़ात की तरफ से गैर मुल्की वर्कर्स पर किसी किस्म की कोई भी पाबंदी लगेगी। तो नाज़रीन, अकामा एक्सपायर होने के बावजूद अगर आप किसी भी दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपकी अकामा एक्सपायर की जितनी भी फ़ीस है आपका पुराना कफ़ील या कंपनी पे करेगी और आपके पुराने कफ़ील या कंपनी के सिस्टम में आपके अकामे की मुकम्मल फ़ीस शो होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से कफ़ील और कंपनी अकामे एक्सपायर की मुकम्मल फ़ीस पे करेंगे। और अगर गैर मुल्की वर्कर्स की अकामा एक्सपायर की फ़ीस कफ़ील या कंपनी पे नहीं करेगी तो ऐसी सूरत में उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ना तो नए वीज़े इशू करवा सकते हैं बल्कि कंपनी या कफ़ील का तमाम सिस्टम सीज कर दिया जाएगा। याद रखें नाजरीन, अगर आपका किसी भी दूसरी जगह नकल कफ़ाला होता है तो आपका अपने पुराने कफ़ील या कंपनी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता और आपके अकामे एक्सपायर की जितनी भी फ़ीस है उसके आपको लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अकामे एक्सपायर की जितनी भी फ़ीस है अब पुराना कफ़ील या कंपनी ही पे करेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि अगर आपका अकामा एक्सपायर हो चुका है और आप फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो फ़ाइनल एग्ज़िट जाने के लिए गैर मुल्की वर्कर्स के पास लीगल ऑप्शन एक ही है, वो है मकतबुल अमल। मकतबुल अमल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका नाम हया खलाफा अल आलमिया है। नाजरीन, इस डिपार्टमेंट वाले आपके कफ़ील को अपने पास बुलाते हैं और फिर कफ़ील को कहते हैं कि आपने अपने वर्कर्स का अकामा एक्सटेंड क्यों नहीं करवाया। तो नाजरीन, इस डिपार्टमेंट वाले कफ़ील के ज़रिए गैर मुल्की का फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं या फिर दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवा सकते हैं या फिर अकामा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, जब आप मकतबुल अमल के ज़रिए अपना सारा मामला हल करवाएंगे तो इसी तरह आपका जो भी फ़ैसला होगा उस पर आपको और आपके कफ़ील को इत्तफ़ाक़ करना होता है और आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि किसी किस्म का कोई भी पेपर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, ये 2 तरीके हैं जिनके अकामे एक्सपायर हो गए हैं तो वो कैसे अपना लीगल तरीके से फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकते हैं या फिर नकल कफ़ाला करवाना चाहते हैं। ये दोनों तरीक़ों से आप किसी भी एक तरीके पर अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।